जय हिंद। समाजवादी साथियों, देर रात सैपई से लखनऊ पहुंचे अखिलेश। यूपी के 4 दिग्गज नेता सपा में शामिल। जी आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जहां पर विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर अखिलेश यादव जो है जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। लगातार पीडीए के स्लोगन के साथ लगातार उत्तर प्रदेश की तमाम विधानसभाओं में स्वयं अखिलेश यादव जी पहुंच रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में जमीनी स्तर पर जनता को जोड़ते हुए अखिलेश यादव जो है तैयारियों में जुटे हुए हैं, जहां पर लगातार पीडीए के स्लोगन के साथ, पीडीए के नारे के साथ तमाम दिग्गज नेताओं को जो है समाजवादी पार्टी में जुलाने का प्रयास है वो अखिलेश यादव जी के द्वारा किया जा रहा है। वहीं पर तमाम दिग्गज नेता जो हैं अखिलेश यादव जी की आस्था रख रहे हैं, अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी में अपनी आस्था जता रहे हैं और लगातार सपा के पीडीए के परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। वहीं पर अखिलेश यादव लगातार जमीनी स्तर पर संघर्षरत हैं और संघर्षरत होने के साथ साथ तमाम लोगों से, तमाम नेताओं से जो है स्वयं अखिलेश यादव मुलाकात भी कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर से देख भी रहे हैं। वहीं पर हम आपको बताते चले, विधानसभा चुनाव 2027 में जमीनी स्तर पर जो अखिलेश यादव जी के द्वारा जो तैयारियां हैं वो तेज कर दी गई हैं और उत्तर प्रदेश के तमाम दिग्गज नेताओं को सपा में लाने का जो प्रयास है वो अखिलेश यादव जी के द्वारा किया जा रहा है। जिस प्रयास में पहला जो नाम है वो हैं रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वर्तमान समय में कुंडा से विधायक भी हैं। उसके साथ ही साथ उनकी जो पार्टी है जनसत्ता दल, उसके वर्तमान समय में 2 विधायक हैं। दोनों ही विधायक जो हैं कहीं ना कहीं अभी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिए हुए हैं। लेकिन हम आपको बताते चलें, लोकसभा चुनाव 2024 में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने सपा मुखिया अखिलेश यादव जी की पार्टी जो है समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दिया है और जिसके बाद से लगातार समाजवादी पार्टी की जो है कौशाम्बी और प्रतापगढ़ दोनों ही लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज हुई है। तब से बाद विधानसभा चुनाव 2027 में रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया के सपा में शामिल होकर जो है विधानसभा चुनाव 2027 में लड़ने की जो संभावना है वो काफ़ी तेजी के साथ चल रही हैं, क्योंकि लगातार रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया लगातार संघर्षरत भी हैं और संघर्षरत होने के साथ ही साथ लगातार जनता के बीच में भी पहुंच रहे हैं और लगातार विधानसभा चुनाव 2027 में जो है अपनी मजबूती के साथ पकड़ भी बना रहे हैं। वहीं पर सपा में शामिल होकर जो है विधानसभा चुनाव 2027 राजा भैया लड़ने जा रहे हैं। इसी कड़ी में अगला जो नाम है वो है गोसाईगंज से वर्तमान समय में सपा के विधायक अभय सिंह, जिन्हें आप सभी लोग जानते ही होंगे। अभय सिंह जो गोसाईगंज की जो विधानसभा सीट है, जो अयोध्या लोकसभा सीट के अंतर्गत है, यहाँ से अभय सिंह जो है वर्तमान समय में विधायक हैं। लेकिन इन्होंने राज्यसभा के चुनाव में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के खिलाफ जाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अपना वोट दिया। तब उसके बाद से लगातार इनकी सदस्यता पर जहाँ पर खतरा मंडरा रहा था, लेकिन अब जो है समय जो है आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब जो है विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में अखिलेश यादव जो हैं जुटे हुए हैं और वहीं पर जहाँ पर अखिलेश यादव जुटे हुए हैं वहीं पर एक बार पुनः अभय प्रताप सिंह की जो चर्चाएं वो सपा में शामिल होने को लेकर लगातार चल रही, क्योंकि लगातार गोसाईगंज विधानसभा सीट से कई बार के जो विधायक हैं वो अभय सिंह रह चुके हैं। इसी के साथ अगला जो नाम है वो हम आपको बताते चले, समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल या यूं कहें समाजवादी पार्टी के सिंबल से सातू की विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित महिला विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल। डॉक्टर पल्लवी पटेल जो आप लोगों ने देखा ही होगा विधानसभा उपचुनाव में, लोकसभा के चुनाव में सपा से जो है दूसरे रास्ते पे जा रही थी, लेकिन अब जो है जब उनके प्रत्याशी विधानसभा उपचुनाव हार गए, लोकसभा चुनाव हार गए, उसके बाद जो है अब पल्लवी पटेल जो है समाजवादी पार्टी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई हैं। और वहीं पर हम आपको बताते चले, आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर पल्लवी पटेल के द्वारा अभी से तैयारियां जो हैं तेज कर दी गई हैं। लगातार संघर्षरत हैं, संघर्षरत होने के साथ साथ लगातार तमाम दिग्गज नेताओं को जहाँ पर अपनी पार्टी में जोड़कर जो है विधानसभा चुनाव 2027 में एक बार पुनः सराथू की विधानसभा सीट से जो है डॉक्टर पल्लवी पटेल जो हैं समाजवादी पार्टी के सिंबल से ही चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है कि विधानसभा चुनाव 2027 से पहले पल्लवी पटेल सपा में पूरी तरह से शामिल होंगी और उसके बाद सपा के गठबंधन के साथ जो है पल्लवी पटेल चुनावी मैदान में सराथू की विधानसभा सीट से उतरने जा रही हैं। इसी कड़ी में अगला जो नाम है वो है जनवादी पार्टी, जो वर्तमान समय में संजय चौहान जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी बने हुए हैं। और वहीं पर हम आपको बताते चलें, लोकसभा चुनाव से पहले जो है संजय चौहान सपा
के सहयोगी थे, लेकिन बदलती हुई राजनीति के साथ वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन अब जो है संजय चौहान की जो पार्टी है, जनवादी पार्टी, उसके एक बार पुनः सपा में शामिल होने को लेकर जो चर्चाएं वो काफ़ी तेजी के साथ चल रही है, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव जी की जो भूमिका है वो लगातार बढ़ रही है। लगातार पीडीए के नायक के रूप में, जननायक के रूप में अखिलेश यादव जी की जो भूमिका है वो समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार बनाई जा रही है। तो ऐसी स्थिति में संजय चौहान की सपा में शामिल होकर विधानसभा चुनाव 2027 में लड़ने की जो संभावनाएं हैं वो काफ़ी तेजी के साथ चल रही हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के वो 4 दिग्गज नेताओं के बारे में हमने बात की है जो लगातार समाजवादी पार्टी में शामिल होने को लेकर लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो आलोचना है वो समय समय पर करते रहते हैं। लेकिन आप लोगों की क्या राय है? क्या इन नेताओं को समाजवादी पार्टी में शामिल होकर विधानसभा चुनाव 2027 में जो है अखिलेश यादव जी का साथ देना चाहिए? आपकी राय, आपके विचार कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2027।